गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम क्वांटम व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं चैप्टर 2 आपका है क्या। चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल्स जानने से पहले सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोग जानते होइएगा। वेरिएबल जितने भी लेटर्स होते हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वे वेरिएबल्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका वैल्यू चेंज होते रहता है। वहीं दूसरी ओर कांस्टेंट वो होते हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे जितने नंबर्स हैं या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है वो सभी कांस्टेंट कहे जाएंगे। उसके बाद आपको आता है अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से बनता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट को जब कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लिखते हैं तो उसको हम लोग अलजेब्रिक टर्म बोलेंगे। उसके अलावा आपका आता है कोएफिशिएंट। तो किसी भी वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है या जिस किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ये सब बेसिक जानकारियाँ हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब ये पॉलिनोमियल का डिफिनीशन सबसे पहले जानते हैं कि डिफिनीशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या होगा पॉलिनोमियल का। तो कहता है कि अ ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स वेयर द पावर ऑफ variable is non-negative integer। कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल्स जो होता है वो अलजेब्रिक टर्म का एक ग्रुप होता है जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग टर्म, मैंने डिफिनीशन बोला, अब उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि टर्म होता क्या है। जैसे मान लीजिए 3 एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3x²। तो ये एक अलजेब्रिक टर्म कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल कैसे होगा, तो देखिए अलजेब्रिक टर्म्स का ग्रुप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं x² + 2x + 3। तो यहाँ देखिए ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर देखिए +2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट है। तो जब भी जो है इस फॉर्म में आएगा कोई एक्सप्रेशन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके अलावा देखिए, जैसे मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ 1/x + 5, तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x⁻⁻1 + 5। अब यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव इंटीजर आ गया, जबकि मैंने बोला है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके अलावा मान लीजिए अगर लिखते हैं √x + y, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x का पावर 1/2 + y। तो मैंने बोला है कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 1/2 तो आपका इंटीजर है नहीं, यह एक रेशनल नंबर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बेसिक सी बात है कि आपने पॉलिनोमियल को पहचानना समझ लिया होगा कि पॉलिनोमियल कौन होगा कौन नहीं होगा, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए आते हैं डिग्री, जानते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो द मैक्सिमम पावर जो भी होता है वेरिएबल का, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वहीं आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं x का पावर 4 + 9x³ + 6x² + 5,
जो भी लिखें। यहाँ पर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम देखिए कितना है 4, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 4। अब मान लीजिए अगर लिखते हैं x + 5 और इसमें पूछा जाता है कि डिग्री कितना होगा, तो वेरिएबल का पावर देखिए x का मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है तो इसका डिग्री 1 होगा। अगर मान लीजिए लिखते हैं सिर्फ 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको लिखेंगे 5 × x⁻0। अगर इसका डिग्री कोई पूछे तो इसका डिग्री कितना है आपको 0 है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो क्या है। अब देखिए डिग्री जानने के बाद अब ये आती है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आइए स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाएगा an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस ... यहाँ पर आपका हो जाएगा a0 x⁻0। इस तरह करके कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का आप लिखते हैं या लिखा जा सकता है। इससे मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई पॉलिनोमियल को आप लिखिएगा तो पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है x³ प्लस x⁻5 प्लस x⁻2 प्लस x⁻4 और इसको पूछा जा रहा है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसको हमको लिखना है डिक्रीजिंग फॉर्म में पावर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x⁻5 प्लस x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x⁻2। तो ये आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने जान लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, एक तो पावर बेस्ड होता है और एक जो है टर्म बेस्ड होता है। तो पॉलिनोमियल का अगर आप टाइप पढ़िएगा, ये बेसिक सी जानकारी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक होता है टर्म्स बेस्ड यानी टर्म के आधार पर। तो टर्म के आधार पर जैसे मान लीजिए मोनोमियल होता है। मोनोमियल में एक टर्म होगा, वन टर्म। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3x, तो एक टर्म है तो ये मोनोमियल कहलाएगा। -5x, इसमें भी एक टर्म है तो ये मोनोमियल कहलाएगा। दूसरा होता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपको 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स। जैसे मान लीजिए 9x - 5, तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा। 6x + y³, यहाँ भी 2 टर्म है, बाइनोमियल होगा। इसी तरह ट्राइनोमियल होता है, क्वाड्रिनोमियल होता है, बहुत सारे आगे हो सकते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि मोर देन 1 टर्म होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल में आ जाता है। अब आइए देखते हैं क्या होता है पावर बेस्ड, कैसे इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पावर बेस्ड अगर देखा जाए तो पावर के बेस पर आपको पहला जो टाइप होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी को आप लोग लीनियर इक्वेशन भी आगे पढ़िएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो आपका कितना होगा 1, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 9x + 5, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, x का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ -3y + 6, तो यहाँ वेरिएबल y है, y का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा जो होता है वो आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा आपका, वो डिग्री आपको होना चाहिए 2। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं y² - 3, तो यहाँ वेरिएबल y है और y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह लिखते हैं 6x² + 9x - 3, तो यहाँ वेरिएबल आपका x है और x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वहाँ पर आपको डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ x³ + 27, तो यहाँ वेरिएबल x है, x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ x³ + 9x² + 6x + 3, तो यहाँ भी वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आइए एक एक करके स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि किसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax² + bx + c। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो x³ + bx² + cx + d होगा। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी आधार पर कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए कुछ जीरोज के बारे में डिस्कस करते हैं कि जीरोज क्या होते हैं और उनका रिलेशंस कैसे हम लोग बैठा सकते हैं एक्सप्रेशन या जो पॉलिनोमियल दिया रहता है उसके अनुसार। तो देखिए जीरोज जो होता है, जीरोज क्या होता है, जीरोज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो क्या होता है, तो वो जो होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल that makes the result of polynomial ज़ीरो। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो वो होगा जिस पे अगर किसी भी वेरिएबल का अगर हम वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट या जो टोटल रिजल्ट होता है वो ज़ीरो आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ x + 6। अब अगर आप इसको सोचिएगा बिना सॉल्व किए ही कि x का कौन ऐसा वैल्यू रखेंगे कि इसका टोटल वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो अगर x का वैल्यू अगर आप -6 रखते हैं तो रखिए -6, x का वैल्यू +6, ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो x का वैल्यू जो -6 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर हम लेते हैं 3x + 5, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जीरोज क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर तो सिंपल था तो आपने बता दिया कि -6 रखेंगे। इसको अगर आपको जीरोज फाइंड आउट करना है तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से देखिए 3x = -5 हो जाएगा, दैट्स वाई x = -5/3। अब यहाँ पर देखिए अगर x का वैल्यू पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं, तो 3 × x का वैल्यू -5/3 + 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 + 5, ये आपका हो जाएगा 0। यानी किसी भी वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस एक्सप्रेशन के टोटल वैल्यू को 0 कर दे उसको उसका जीरोज कहा जाता है। अब एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर आप देखिएगा कि जितना पावर है उतना ही नंबर ऑफ़ जीरोज आ रहा है। जैसे यहाँ x का पावर 1 है तो इसका जीरोज कितना आया, 1 ही आया। यहाँ x का पावर 1 है तो इसका जीरोज कितना आया, 1 ही आया। इससे ये मालूम होता है कि जितना पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ़ जीरोज होगा। अब मान लीजिए अगर ऐसा रहता x² + 5x + 6, इसका जीरोज कितना होगा, तो आप डिग्री देखकर ही बता सकते हैं कि कितना जीरोज होगा। तो यहाँ डिग्री 2 है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, दैट्स वाई द डिग्री विल बी 2। तो जब डिग्री 2 है तो इसका नंबर ऑफ़ जीरोज भी कितना होगा, 2 होगा। ये आप ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन कौन कौन से जीरोज होंगे वो तो आपको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इसका रिजल्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। 8 क्लास में आपने फैक्टराइजेशन अगर पढ़ा होगा, x² ये हो जाएगा 2x + 3x + 6 = 0। अब यहाँ से x कॉमन निकालिएगा, x × x + 2
प्लस 3 कॉमन निकालिएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -3 आ जाएगा, यानी 2 पावर है, यानी डिग्री इसका 2 है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज भी कितना आ गया, 2 आ गया। अब ग्राफ के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका कितना जीरोज होगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहीं पर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये x के फॉर्म में आया है, तो x का कितना वैल्यू आया है, 1 आया है, यानी x एक्सिस पर कै बार कट करेगा, एक बार, -6 जहाँ होगा वहीं पर कट करेगा, तो उसका जीरो जो होगा वो 1 होगा। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका दिया है, अगर इसी का हमको ग्राफ अगर ड्रॉ करना रहता तो x का वैल्यू -6 इधर आएगा, यानी जो लाइन होगा वो एक बार यहाँ कट करेगा, तो एक बार x एक्सिस को कट किया, यानी इसका जीरोज कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था जिसमें पावर 2 था या डिग्री 2 था, तो इसका 2 वेरिएबल है, यानी x एक्सिस को ये कै बार काटेगा, 2 बार कट करेगा, एक बार -2 पर और एक बार आपको -3 पर। तो मान लीजिए अगर कोई लाइन आ रहा है, ऐसे आया और ऐसे गया, तो देखिए कै बार कट किया ये x एक्सिस को, 2 टाइम्स कट किया, यानी इसका जो जीरोज होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही, और मैं उसको और डिटेल्स में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए अगर दिया है y इज इक्वल टू px और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ग्राफ को देखकर कि कितने जीरोज होंगे, तो पॉलिनोमियल यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल के फॉर्म के रूप में है। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू px, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है, या y इज इक्वल टू मान लीजिए अगर fx दिया है, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है। तो जब भी हम देखेंगे, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ जीरोज आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिए कि x एक्सिस पर कितना बार कट कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका जीरोज कितना होगा। ये आपका होता है y, ये होता है ओरिजिन, ये होता है y डैश, ये आपका होता है x, ये ओरिजिन और ये होता है x डैश। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जीरोज कितना बताइए, कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है। जैसे यहाँ px है, यानी ब्रैकेट में x है तो x के फॉर्म में है, तो x एक्सिस पर देखना है। यहाँ y इज इक्वल टू fx है, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में है, तो x एक्सिस पर देखना है। तो यहाँ x एक्सिस पर देखिए कितनी बार कट किया है, 1 2 3 4, यानी जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोज कितना होगा, 4 होगा। नहीं तो अगर आप y को काउंट कर लीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है, तो x एक्सिस पर ही देखेंगे। अब मान लीजिए अगर ऐसा देता है x इज इक्वल टू पी वाई, यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो y के फॉर्म में है, यानी y एक्सिस पर देखना होगा। जैसे मान लीजिए ये दिया है, अगर आपको दिया है ऐसे ऐसे और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका नंबर ऑफ़ जीरोज कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए y एक्सिस पर कई बार कट किया, ये एक बार, तो इसका जीरोज 1 होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कितना जीरोज होगा। तो y एक्सिस पर देखिए 1, यहाँ देखिए y एक्सिस पर 2, यहाँ 1 3, यानी 3 टाइम्स कट किया है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज 3 होगा। तो जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए मैं आपको जीरोज फाइंड आउट करना बताता हूँ और रिलेशंस बताता हूँ कि क्या क्या रिलेशंस होते हैं जो है जीरोज के बीच में और जो कोएफिशिएंट होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का उनके बीच में। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है वो आपका होता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो जीरो जाएगा वो एक ही जीरो जाएगा, तो इसमें कोई रिलेशन आपको स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई रिलेशन मत बनाइए। लेकिन अगला जो होता है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, इसका जो होगा
वो आपका कितना पॉलिनोमियल आएगा, 2 पॉलिनोमियल आएगा, सॉरी 2 जीरोज आएगा। और वो जो 2 जीरोज होंगे वो कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा जो आपको मानना है वो एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि पहला जो जीरोज है वो एक अल्फ़ा है और दूसरा जीरोज जो है बीटा है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और दूसरा जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ अब देखिए b जो है किसका कोएफिशिएंट है, तो b जो है x का कोएफिशिएंट है, क्योंकि b का मल्टीप्लिकेशन x के साथ है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये देखिए किसका कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर इसको आपको लिखना है तो c जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें आपका सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि इसका 3 जीरोज होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह अब दो जीरोज का प्रोडक्ट लेकर सम अगर हम निकालते हैं, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा और गामा को एक साथ, तो बीटा इंटू गैमा और गामा और अल्फ़ा को एक साथ, तो अल्फ़ा इंटू गैमा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी बाई ए। और इसको कैसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि सी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद आपका आता है तीनों का प्रोडक्ट निकालना हो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा, तो ये आपका होता है माइनस डी बाई ए। तो इसको डी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर डी के जगह कांस्टेंट टर्म, और ये जो है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, तो बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन होता है। अब देखते हैं कि ये जो है रिलेशन वेरीफाइड है या नहीं, तो आइए इसको चेक करते हैं कैसे होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसमें रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होगा वो सी बाई ए के इक्वल होगा और सम ऑफ जीरो जो होगा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसको आप कंपेयर कर लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ए के जगह कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 हिडन है, यानी ए का वैल्यू 1, एक्स से एक्स मैच कर रहा है, बी का वैल्यू जो है हो जाएगा प्लस 5 यानी 5। जो भी साइन होगा उस साइन लिखना है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस हम लोग नहीं देंगे। सी का वैल्यू जो है कांस्टेंट यानी 4। अब आइए इसका जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमको जो है टोटल वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। फैक्टराइजेशन अगर पढ़े होंगे तो इसको फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन निकालिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से आप x प्लस 4 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 4 विल बी 0 और x प्लस 1 विल बी 0। That's why the value of x will be -4 and the value of x will be -1. That means there are 2 zeros of this polynomial. That's why we can assume that alpha is equal to -4 and beta is equal to -1. Now verify the relation alpha plus beta
is equal to minus b by a. Put the value of alpha and beta and also the value of b and a. Alpha that means minus 4 plus beta that means minus 1 is equal to minus 4 minus 1. This will be minus 5. And here minus b by a. Put the value of the sign of minus will be remain just as it is, and the value of b. Find out the value of b from the polynomial. The value of b is 5. That's why minus, and here will be 5 by the value of a. The value of a is 1. That means minus 5 by 1. This will be minus 5. We can observe that here the value of RHS is equal to the value of LHS. That's why we can say that the relation is verified. अब अगले जो है आपका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डेट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा. द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज minus 4 and the value of beta is minus 1. This will be minus minus plus and 4 into 1 will be 4. Put the value of c and the value of a. The value of c will be, the value of c from the expression will be 4 and the value of a will be 1. 4 by 1 will be 4. That's why we can observe here the product of alpha into beta is equal to 4 and the value of c by a is equal to 4. Here also the relation between the product of zeros and equal to the c by a is also verified. इसी प्रकार आप आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में, उसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं. अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं जो आपको समझ में ना आए. अब आइए एक और इम्पोर्टेंट है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज. जो आपका एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका जो सेकेंड है उसी का मैं बताने वाला हूँ. एक क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको मैं एक बार डिस्कस कर दूँगा. जैसे ये है t² माइनस 15. इसको आपको जीरोज फाइंड आउट करना है इसका, और रिलेशन भी अगर आपको वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले देखिए t² का तो t² हो जाएगा. 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर. अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो इस आइडेंटिटीज़ पर फिट हो गया, a² माइनस b². तो ये जो होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो इस आइडेंटिटीज़ के द्वारा इसको आप ब्रेक करते हैं तो दिस विल बी t माइनस रूट अंडर 15 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने अभी सजाया नहीं है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको आप सजाइएगा तो ये हो जाएगा t². जब t का पावर 2 है तो इसके बाद t का पावर 1 आना चाहिए. तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं 0 इंटू टी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा और 0 ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस 15. अब यहाँ देखिए यहाँ x² के फॉर्म में नहीं है, t के फॉर्म में है, तो t² लिख सकते हैं प्लस bt लिख सकते हैं प्लस c लिख सकते हैं. अगर x² के फॉर्म में रहता तो यहाँ x होता, y² के फॉर्म में रहता तो y होता, s² के फॉर्म में होता तो s होता, t के फॉर्म में है तो t मैंने लिखा. अब यहाँ से देखिए a का जो वैल्यू होगा कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू आपको 0 और c का वैल्यू माइनस 15. अब यहाँ से देखिए जीरोज हमको फाइंड आउट करना है तो ये जो हमने फैक्टराइज किया इसका वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ से t माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0 या t प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू रूट अंडर 15 और यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15. तो यहाँ पर आपको 2 0 जाए तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक हो जाएगा अल्फ़ा, दिस विल बी रूट अंडर 15, और एक हो जाएगा बीटा, दिस विल बी माइनस रूट अंडर 15. अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे. तो ये आपका हो जाएगा, रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए. वैल्यू रखिए, अल्फ़ा का वैल्यू रूट अंडर 15, बीटा का वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15. बी का वैल्यू रखिए माइनस, बी का वैल्यू 0 बाई ए का वैल्यू 1. तो ये देखिए
15 में से 15 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, √15 में से √15 और ये 0/1 0। तो देखिए LHS RHS इक्वल आया तो रिलेशन वेरीफाइड है हमारा। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू रखिए √15 इंटू बीटा का वैल्यू रखिए -√15। तो ये हो जाएगा आपको √15 यानी -√225 यानी -225 का स्क्वायर रूट 15। अब देखिए C का वैल्यू रखिए, तो C का वैल्यू यहाँ से -15 है। अगर देखिएगा C का वैल्यू -15 ऊपर मैंने लिखा है और A का वैल्यू 1, तो C/A इज इक्वल टू -15/1 यानी -15। तो देखिए LHS RHS इक्वल है तो यहाँ भी रिलेशन वेरीफाइड है। अब जो टॉपिक है वो आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए है, तो उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। गिवन आपको क्या रहेगा ये देखिएगा, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए कि क्या होगा। ठीक, तो आइए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्म होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरोज। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो देखिए जब भी जीरोज का वैल्यू इक्वेशन में रखिएगा तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल तो आएगा ही। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/3। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा, तो आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह मैंने क्या लिख दिया 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना है 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 12x प्लस देखिए यहाँ 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 0 यानी ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 में 0 हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि आपसे पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन तभी बनता है जब वो कोई भी एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो या किसी और के इक्वल हो। तो यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल बताना है, तो हमारा पॉलिनोमियल जो होगा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा जो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ 3x² माइनस 12x प्लस 1। तो इस प्रकार मैंने आपके लिए पॉलिनोमियल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको मैंने डिस्कस किया और उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।